7/8 और हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और हम मान लेते हैं कि एंगल B 90 डिग्री का है। हमें क्या गिवन है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है। अगर हम कॉट का फॉर्मूला देखें तो देखिए हमें पता है ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो टेन अगर P/B है तो कॉट हो जाएगा B/P। तो कॉट का फॉर्मूला हो गया कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। अगर मैं बेस देखूं तो लेट ये हमारा थीटा है A यहाँ पर, अगर मैं बेस देखूं तो बेस हो जाएगा हमारा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा थीटा के सामने यानी कि BC। अगर मैं कंपेयर करूं कॉट थीटा 7/8 भी है और कॉट थीटा AB/BC भी है, तो इससे हमें पता चला कि AB/BC इज इक्वल टू 7/8। देखिए ये रेशियो आपस में इक्वल है। हम ये नहीं कह सकते कि AB इज इक्वल टू 7 और ना ही हम कह सकते BC इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये दोनों रेशियोज में गिवन है। तो अगर इसे हमें अलग करना है और लिखना है AB, तो हम मान सकते हैं लेट AB और हमें साथ में एक K को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल टू 7K और BC इज इक्वल टू 8K। ठीक है, तो हमें AB पता है 7K और BC पता है 8K। अब टास्क है हमारे पास कि हमें दो हमें साइड्स पता चल गई राइट एंगल ट्राइंगल की AB और BC। अब हमें फाइंड आउट करना है AC विच इज हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम करेंगे और उसको फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। AC हमें गिवन नहीं है, BC हमें पता है 8K और AB पता है हमें 7K। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 64K स्क्वायर हो जाएगा और ये 49K स्क्वायर। ऐड करेंगे 113K स्क्वायर, तो AC हो जाएगा 113K स्क्वायर AC का स्क्वायर, और AC यहाँ से निकल जाएगा रूट 113K स्क्वायर। तो AC हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 113। देखिए यहाँ पर K का स्क्वायर है तो K तो रूट से बाहर आ जाएगा लेकिन 113 रूट में रहेगा। तो हमें AC पता चल गया अंडर रूट 113K। तो हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमने तीनों निकाल लिए। अब हम लोग देखिए क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है और हमें ये फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए मुझे साइन पता करना है और इसके लिए मुझे कॉस पता। तो साइन, कॉस और कॉट, ये तीन चीज़ों की कॉट की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी। तो हम लोग साइन और कॉस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम परपेंडिकुलर देखें तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज AC है। तो BC हमारे पास 8K, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास अंडर रूट 113K। K से K कैंसिल हो गया, 8/√113। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो कॉस थीटा फाइंड करना है, क्योंकि कॉस थीटा हम यूज कर रहे हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास बेस यानी कि AB और AC हमारी हाइपोटेन्यूज है। तो ये हो गया 7K/√113K। K से K कैंसिल किया, इट इज 7/√113। अब हमारे पास साइन भी आ चुका है, कॉस भी आ चुका है, तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बस हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या है निकाली हमने, 8/√113 और यहाँ पर 1 माइनस 8/√113। नीचे 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू थी 7/√113 और यहाँ पर 1 माइनस 7/√113। देखिए ये अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर 1 और
√113 एक बार प्लस हो रहा है और इधर एक बार माइनस हो रहा है। यहाँ पर भी सेम 1 और 7/√113 एक बार प्लस हो रहा है और एक बार माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ऊपर और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पर ये एक बार क्या हो जाएगा 1 हो गया हमारा a और 8/√113 क्या हो गया हमारा b। तो इन दोनों का आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे 1 स्क्वायर माइनस 8/√113 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 स्क्वायर। देखिए जब हम इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 जा 64 और देखिए जब रूट का स्क्वायर लेते हैं तो रूट हट जाता है और यहाँ पर आ जाएगा 113 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49/113। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 113 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा 113 और यहाँ पर भी जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 49 और नीचे 113। ये 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 113 माइनस 64 और डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49। जब हम 113 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा और जब हम 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि ये जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया इसका आंसर है 49/64। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब हम कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो कॉट हमें गिवन है, कॉट थीटा हमें गिवन है 7/8। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर सकते हैं 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो भी आंसर 49/64 आ रहा है और अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को सॉल्व करते हैं तो भी आंसर 49/64